हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की क्लास है फिजिक्स की। तो आज हम ट्वेल्थ वालों को फिजिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि आज की क्लास हमारी क्या होगी, फिजिक्स की जो होगी वो ट्वेल्थ वालों की होगी। क्योंकि हमने बताया था कि 1 वीक में हम 4 डे फिजिक्स पढ़ाएंगे ट्वेल्थ वालों को, और 3 डे पढ़ाएंगे टेंथ वालों को फिजिक्स। ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिए। तो आज की क्लास जो रहेगी वो क्लास ट्वेल्थ वालों की रहेगी। आज फिजिक्स हम पढ़ाएंगे ट्वेल्थ वालों को। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, ये कूलाम का नियम बताएंगे। आज की टॉपिक जो हमारी रहेगी वो कूलाम का नियम रहेगा, यानी कि कूलाम्स लॉ बताएंगे आज। तो इसके पहले हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम्स लॉ में ही पहले है एक और टॉपिक है कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम, यानी कि कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, उसको बताएंगे। उसके बाद हम कूलाम लॉ बताएंगे। ठीक है, यानी कि कूलाम का नियम बताएंगे, इसी में है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो इसको पढ़ लेते हैं हम। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। ठीक है, यानी कि कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यही है। तो पहले आप देखिए क्या होता है। जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है, ठीक है, यानी कि देखिए एक आवेश है ना, ये आवेश है, ये Q1 आवेश है, ये क्या है Q2 आवेश है। इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, हमने लिया है। ठीक है, देख लीजिए, ये Q1 है, ये क्या है, ये Q2 आवेश है। ठीक है, यानी कि इसमें बोला है जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि आवेशों की प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, ये उनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल जो कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल जो कार्य करता है उसे जिसे क्या बोलते हैं, जिसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम का बल कहते हैं। ठीक है, आपको फिर से बस समझा देते हैं क्या है। जब एक आवेश को, यानी कि एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश क्या है, एक आवेश को दूसरे आवेश मतलब कि Q2 के पास रखा जाता है तो उनके मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे क्या बोलते हैं, जिससे स्थिर विद्युत बल या कूलाम का बल कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये Q1 क्या है, ये आवेश है Q1 Q2, और ये इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, ये यही है कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम है। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो अगली टॉपिक हम आपको पढ़ा देते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, कूलाम के नियम का फार्मूला भी है इसी में, और इसमें डेफिनेशन भी है कूलाम के नियम का। ठीक है, यानी लॉ ऑफ कूलाम है, यानी कि कूलाम लॉ पढ़ाएंगे अभी आपको। तो देखिए क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है, नियम क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, ये देख लीजिए पहले आप। ये देखिए है दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच। ठीक है, दो स्थित बिंदु आवेश मतलब हमने पीछे बताया था, दो आवेश क्या है Q1 Q2। ठीक है, वही है इसमें भी, वही फिगर इसमें भी रहेगा। तो दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, ठीक है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के रहेगा। ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे इसे ही क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ये जो है। अब देख लीजिए, तो आपको फिर से हम बता देते हैं OR करके दूसरा इसका नियम। ऐसे आप, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कूलाम के नियम को, कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, हमने फिगर में बताया था कैसे, आप देख लीजिए फिर से। आप फिगर देख लीजिए, हमने बनाया है छोटा सा। ठीक है, पीछे आप ऐसे देखेंगे फिगर, हमने इस
कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम में ये फिगर बनाया है, वही फिगर इसी में भी है। तो आप देखिए ये Q1 Q2 है, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो हमने क्या बताया है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु, ठीक है, दो स्थिर बिंदु क्या है, Q1 है, Q2 है, ठीक है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल Q1 तथा Q2 के बीच जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है वो क्या है, वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, तो इन्हीं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है। ये देखिए आवेश Q1 है, ये Q2 वाला है, देख लीजिए। तो फार्मूला क्या हो सकता है, F इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/4πε0 इंटू Q2 अपान r² होता है, ठीक है। ये जो है 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ होता है, ठीक है। ये मान होता है 1/4πε0 का, ठीक है। ये क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे कूलाम का नियम। तो ये 1/4πε0 का मान होता है, ये वाला हमने बताया जो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, यही होता है। आपको समझ में आ गए होंगे कूलाम का नियम। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो अगली क्लास हमारी कल चलेगी। आपको इस टॉपिक में जो भी समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो आप फिर से हम आपको बता सकते हैं इसको, कूलाम के नियम को। वैसे आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, थैंक यू।